अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आज मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे अमीरुल सऊदिया शेख मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। उन्होंने वज़ीर ख़ारजिया को भेजे हैं। खैर, कोई आने दो कोई नहीं आने दो, होने के काम को कोई नहीं रोक सकता। जो काम होना है वो काम होके रहेता। किसी को एतराज़ करने दो, खैर इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एतराज़ करे, कुछ तबीयत की नासाजगी की वजह से नहीं आया। उन्होंने ये बताया, लेकिन वज़ीर ख़ारजिया को भेजे जो इख्तियार दे के भेजे हैं। फ़ैसला जो यहाँ पे होगा वो फ़ैसले को उनको भी अमल करना पड़ता, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ जीसीसी का मसला नहीं है, ओआईसी का भी मसला है। ओआईसी के तमाम जिम्मेदारान वहाँ पे मौजूद है, सारे पहुँच चुके हैं और मीटिंग चल रही है। आप लोग सुबह से तंग कर रहे थे, क्या हुआ? आप लोगों का हर चीज़ में जल्दबाजी रहती। शादी करते ही दूसरे दिन बच्चा होना बोलते तुम लोग, लेकिन नहीं होता। उसके लिए भी टाइम लगता, किसी को 7 महीने के ऊपर लगता, किसी को 9 महीने लगते। आप लोग ये सोचना चाहिए, लेकिन आप लोगों को हर चीज़ की जल्दबाजी रहती। खैर कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ से नाराज़ नहीं हूँ कि आप लोग मेरे को तंग कर रहे हैं क्या हुआ बोल के। जब मेरे पास खबर आएगी, जब मेरे पास मेरे को न्यूज़ मिलेगी, तो मैं खुद आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों से ज़्यादा जल्दबाजी मेरे को रहती है आप लोगों तक पहुँचाने की, आप लोगों तक बताने की। आप लोगों से ज़्यादा मेरे को वो रहती। जो भी हो, यस या नो, जो भी है बताना है आप लोगों को। आप लोग सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं, तो मैं देरी नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग सुबह से शुरू हो गए, 9 बजे से। 9 बजे से मैसेंजर पे जीने नहीं दे रहे, व्हाट्सएप पे जीने नहीं दे रहे, कालें कर दे रहे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? अरे भाई सबर करना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। उसके ऊपर बात चलती, उसके ऊपर तबसरा चलता, उसके ऊपर जायज़ा लिया जाता, उसके ऊपर इनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ जो इनके लिए जो मजबूर कर सकती इनको सुधरने के लिए, वो चीज़ के ऊपर गौर किया जाता। सामने वाली कंट्री को देखकर, ठीक है वो लोग कल मेल भी करे हैं, कुवैत को हो या सऊदिया को हो या दुबई को हो, जहाँ जहाँ करना था करे वो लोग। उनको एक ही चीज़ बताई गई है, हालांकि इनको कोई इख्तियार नहीं है वो करने का। इन्हों पुराने ताल्लुकात बता रहे, 30 साल पुराने, 25 साल पुराने, 40 साल पुराने। लेकिन ये मैं बता दूं, इनकी उम्र है 7.5 साल। इनकी उम्र है 7.5 साल। इन्हों क्या करे इन 7.5 साल में, आप लोगों को मालूम है। पूरे देश को तहस नहस करके रख दिया, आप लोगों को पता है। फिर भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये कितने बेशरम है, ये कितने नादान है। बेशरम तो है पता है, नादान है नहीं है नहीं मालूम। तो बहरहाल कल वो लोग एक मेल भी करे हैं सारे जीसीसी को, खासकर हमारे शेख नवाफ अहमद अल सबाह को। इनके 30 साल पुराने ताल्लुकात बताए, जो दोस्ताना था वो याद दिलाए। तो लेकिन मैं चीज़ यही कहूँगा, आज वो भी मीटिंग में वो बात भी हो रही है, तुम कहाँ थे जब ना तुम्हारी पैदावार थी ना तुम्हारी नस्ल थी। तुम्हारी पैदावार है 7.5 साल की, 8 साल की, जो तुम पूरा बर्बाद करके रख दिए। बाबरी मस्जिद तुम्हारे रहते हुए शहीद हुई, ठीक है, उसने नरसिम्हा राव कांग्रेस के दौर में उसका ताला खोला गया था। सारे चीजें ये तुम्हारी तरफ आते रे हौले। दिमागी बुखार है रे तेरे को, दिमागी बीमार मालूम है ना। ये दिमागी बुखार कैसा होता, अंदर से खाता अंदर से खोखला करता, जिस्म में कीड़े दौड़ते। तो वो तुम्हारे को दौड़ना चालू हो गए, पैदावार चालू हो गई कीड़ों की। जैसा उसको इतने हाथा इतने पावा हुए। अरे तुम तो वो जालिम है रे। महेंद्र सिंह धोनी जो एक लीजेंड है, हिंदुस्तान का सबसे कामयाब कप्तान है, उसकी 5 साल की बच्ची को धमकी दिए बलात्कारी करने के लिए। आज हमारे देश के हालात देखिए आप लोग, इनकी सरकार कैसी सरकार चल रही। 5 साल की बच्ची, जब एक लीजेंड एक सेलिब्रिटी की बेटी के साथ बेटी को यह धमकी दी जाएगी, उसके बावजूद हजरत पुलिस आंख बंद करके बैठेगी, मुंह बंद करके बैठेगी, तो आम देशवासी का क्या होगा, आम देश की बेटी के साथ क्या होगा। जब महेंद्र सिंह धोनी जो हिंदुस्तान का कामयाब कप्तान है, तारीख का सबसे बड़ा अजीम कप्तान है,
हिंदुस्तान की तारीख में उसके उतने ट्रॉफी, उसके उतने सीरीज और आलमी कप 2020, 50-50, चैंपियंस ट्रॉफी, कईयों सीरीज हैं जो अपने मुल्क के नाम किया। एक उसकी बेटी जो 5 साल की है, सिर्फ 5 साल की, उसकी बेटी को धमकी दी जा रही है बलात्कार करने की। 5 साल की बच्ची में क्या होगा? आखिर ये लोग कैसी नस्ल के कैसे कीड़े हैं, ये कैसे पापी है ये। उसके बावजूद अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं जानते हैं। बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आके बोला उसने, वीडियो बना के चैलेंज करा उसने, वीडियो बना के ये धमकी दिया उसने, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत बड़े नेता का बेटा निकला। उसकी ख्वाहिश है कहते वो 5 साल की बच्ची, उसका अरमान है कहते वो 5 साल की बच्ची। लगाओ अब अंदाजा, मैं अगरचे अब अपनी आबा से निकल जाऊं तो बहुत बुरा कर दूंगा, मैं बहुत बुरा लग दूंगा, मैं करूंगा। इसके ऊपर भी है आगे, जरा मेरा नेट सही हो जाने दो, उसके बाद सही रहेगा। जबकि हिंदुस्तान का कामयाब कप्तान है वो महेंद्र सिंह धोनी, और इसको इतना दबाने की कोशिश कर रही है लोग जो बयान नहीं कर सकते। नेशनल मीडिया चुप, बोले तो किसके खिलाफ बोलेंगे ये लोग, लेकिन ऐसे चीजें हमारे सामने से नहीं गुजर सकते। हम फौरन पकड़ लेते, पकड़ते भी, औकात भी दिखा देते। और वो जालिम ऐसा लिखा करा नहीं, बाज़ाब्ता वीडियो में बोला, बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, वो बाद में वीडियो निकाली गई, वो भी है मेरे पास, वो भी डाउनलोड करके रखा हूं। जब वक्त आता है तो जब भी बताता हूं, खाली टाइम पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता मैं, ना है मेरे पास वेस्ट करने वाली कोई चीज। समझे रे पाखंडियों? तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूंगा, आज मीटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है जिसमें OIC भी शामिल है। इनके पहले सफ़ीर को बुलाने की बात भी थी, लेकिन अमीरुल कुवैत का ये कहना था, शेख नवाफ अहमद अल सबाह का और अमीर अल क़तर शेख तामी का, पहले हम नतीजे में पहुंच जाएंगे, नतीजे पर पहुंचकर जो हमने इक़दामात उठाए हैं उसकी कॉपी उसके हाथ को दे देंगे। लेकिन हमारा सिफारत खाना बराबर वहां पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। उसकी वजह, यहाँ का सिफारत खाने वहां पे रहेंगे बराबर, जहाँ पे है मुंबई में, दिल्ली में, वहां पे रहेंगे। इसीलिए रखे हैं वो लोग, नहीं तो ये भी जो है सो वो लोग ख़त्म करने की उसमें थे जब तक भाजपा सरकार रहेगी देश में। इसीलिए रखे हैं, यहाँ के लोगों के साथ जो लोग जो मुखीम है, यहाँ पे जो काम करते हैं, जो वर्कर है, उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो एक इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है ये चीज़। तो इसीलिए फिलवक्त ये चीज़ रखे हैं। बाकी के दूसरे चीज़ें अब ये लोग हो सकता है पेट्रोल हो या ऐसा कौन सा भी एक्सपोर्ट हो जो चलता है, जिससे हमारी इकनॉमी जो ज़ीरो से थोड़ा जो ऊपर रहती है, दवाएं हैं, खाने पीने का सामान होता है। अब ये सारे चीज़ें जिस तरीके से चाइना पे कुछ पाबंदी आयद किए थे कुछ चीज़ों के लिए, इसके ऊपर सारी पाबंदी आयद करने की चक्कर में वो मीटिंग हो रही है। हालांकि कल वो लोग मदद की अपील करे थे, मेल करे थे वो लोग, हालांकि उसके ऊपर देखकर भी कोई तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये लोग फेंकू है, ये फेंकू सरकार है हमारे देश की। क्योंकि इनकी बात सुबह में एक रहती, शाम में एक रहती, हो सकता है बीच में भी बदलते ये लोग, दोपहर के टाइम पे भी अंगड़ाई लिए अगर से तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो इनकी बात का वजूद तो ख़त्म हो चुका है दुनिया में, इनकी औकात तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इनकी कोई बात के पे यकीन नहीं करते। ये एक चीज़ हो गई। तो उसका भी जिक्र किया गया, जो कल ये लोग मेल किए थे वो भी खोल के पढ़ा गया, उसके ऊपर भी बहस भी। लेकिन ये बताया गया जिस टाइम पे जो दोस्ताना ताल्लुकात थे वो टाइम पे इनकी सरकार नहीं थी, इनकी पैदावार है 7.5 से 8 साल, इनकी नस्ल 7.5 से 8 साल की है। जो इन्हों दिखा रहे हैं वो टाइम पे इनका वजूद नहीं था, इनकी ना कोई पहचान थी ना कुछ थी। इनका वजूद 7.5-8 साल से है, 7.5-8 साल से है, जो कि देश को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं ये लोग, पूरे देश का माहौल बिगाड़ चुके हैं ये लोग पूरे
लेकिन पुराने बातें याद दिला रहे, हमारे ऊपर रहम करो, हम तुम्हारे अपने हैं, हमने काफ़ी दोस्ती निभाई है, हमारे पुराने ताल्लुकात है, ताल्लुकात थे और वो टाइम पे तुम नहीं थे। अज़ा हो रही है सच्चे खुदा। तो बहरहाल मेरे भाई अजीज़ दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ मैं। इंशाअल्लाह ये चल रही है मीटिंग, जैसे ये ख़त्म होगी इंशाअल्लाह मैं फिर आप लोगों को जवाब दूंगा उस चीज़ का। हालांकि मेरे पास अभी हो जाने दो, एक मिनट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फी क़ुलूबिकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातुल ख़ैराति मुहम्मदन वसीलतन फ़ज़ीला बअस मक़ाम महमूदन वज़ीवा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तो बहरहाल आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं, 2 दिन पहले मोहन भागवत जो चट्टा है, जो डयूस है, जो गटर की ग़िज़ा खाने वाला है, एक बहुत बड़ा आरएसएस का आतंकी है जिसका नाम मोहन भागवत है। उस खंजीर ने, उस डयूस ने, उस चट्टे ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीफ की थी। तारीफ ये कहकर की थी कि जब मुगलियाँ जब थे तो मुगलियाओं को मार के भगाने में मुसलमान भी हमारा साथ दिए थे कहते, जबकि इनके मुगलियाओं के सामने इनके बाप दादा हाथ जोड़ के ठहरते थे। यूं वो लोग जहाँ पे टट्टी करते थे, टट्टी उठाते थे वो लोग, तो मार भगाए गए थे। इन्होंने, इनकी तो पैदावार नस्ल नहीं थी इनकी, जब जो इनके बड़े जो मानते हैं नहीं, हाथ जोड़ के ठहरते थे ये लोग। और रही बात हमारी, जहां तक है हम मुसलमान, वो तो हमारे भाई है, वो तो हमारे कलमा भाई है, हम उनके लिए कैसा, वो तो हमारे भाई को भाई निकालता है, भाई को भाई मारता है। तो बहरहाल सुन रहे डयूस, ये तेरे परसों के ट्वीट का जवाब है, अभी कल का बाकी है। डयूस, तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमको, वो तेरा सर्टिफिकेट तेरा पिछवाड़ पोंछने के लिए रख ले, हमको जरूरत नहीं है। तेरी औकात खुद हमारी पाँव की धूल है, जहां से हम चलते हैं ना, हमारी जूती की औकात नहीं है तेरी, तो तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो हमारे भाई थे, भाई है, हम भी दुनिया से रुखसत हुए तक वो भाई रहेंगे। समझ गया रे डयूस। और रही बात कल जो ट्वीट करके जो डिलीट कर दिया, तुम्हारी फट गई ना, अगरचे तुम वाकई तुम्हारे पिछवाड़ में थोड़ा भी बाकी रहता, अगरचे तो नहीं फाड़ते, नहीं डिलीट करते थे तुम। कल इसने ये बोल के ट्वीट किया था, भाई अगरचे इनके कहने पर, इनके अहकाम पर नहीं चला देश का मुसलमान, तो मुसलमान को खत्म कर देंगे, मुसलमान को देश में रहने नहीं देंगे। बाद में किसी तरीके से वो ट्वीट को ने डिलीट कर दिया। तो सुन रे चट्टे, अरे चट्टे, हमारी जहां तक हमारे को डराने धमकाने की जो बात है ना, ये डर और ये मौत ये हम हथेली में लेके फिरते हैं, समझा? ये हमारे हथेली में लेके फिरते हैं और दिन में 10 बार हम हमारी मौत को याद करते हैं और हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, समझ गया? ये मौत का डर तुमको है, ये तुम डरते हैं सुअर के बच्चे। और रही बात, हमारी तारीख याद कर, तू जो गाँव का है, जहां पे तेरी नस्ल तू पैदा हुआ ना, वहां की खुद तारीख देख ले, तू पूरे देश की देखने की जरूरत नहीं है। नवाब वाजिद अली शाह का नाम तो सुना होगा, देखा तो नहीं, तू तेरी औकात नहीं थी। नाम तो सुना होगा नवाब वाजिद अली शाह का, जो लखनऊ के नवाब थे। जब अंग्रेज सारे महल को घेर लिया, महल पे भी कब्जा कर लिया, लखनऊ के साथ साथ
महल पे भी कब्जा कर लिया तो सारे नौकर, उनके सारे खादिम भाग गए, सारे खादिम भाग गए। लेकिन नवाब अपने रूम में थे, हुक्का पीते हुए, हुक्का मारते हुए, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के। तो जब ये अंग्रेज जाके उनको कस दिए, गने लगा दिए, वो लगा दिए, तो एक अंग्रेज जो ऑफिसर है वो पूछा, तेरे नौकरा भाग गए, तेरे को बचाने वाले भाग गए, सारे भाग गए, तू ऐसा लेटे हुआ है हुक्का मारते हुए, हुक्का मारते हुए तू ऐसा लेटे हुआ है, तेरे को डर नहीं है? बोले तो उन्हें क्या जवाब दिए नवाब वाजिद अली शाह? ये जवाब दिया उसको, मौत से हम नहीं डरते रे हौले। अरे अंग्रेज, मौत से हमको डर नहीं लगता, मौत से तुम डरते हो, मौत से कलमा पढ़ने वाले नहीं डरते। तो फिर यानी तू उठा नहीं, गए नहीं तुम, ऐसा यानी उनसे ये सवाल किया गया, पूछा गया उनको, पूरे बंदूकें कसे हुए थे, लगा दिए हुए थे डर के हैबत में। तो उन्होंने ये बोले, मेरा खादिम जूता नहीं पहनाया, जूता पहनाने वाला नहीं था, बोले उन्होंने। क्या जवाब दिए? मेरा खादिम जूता पहनाने वाला नहीं था, आवाज दिया मैं नहीं आया तो ऐसी लेट गया मैं। बताओ, हम उनमें से हैं, हम उनमें से है, हम वो है, तो हमको डर नहीं लगता रे मौत का। हम हक बात करते हैं, हक पे रहते हैं, हम चाहते अम्मो अमान एक जहती, लेकिन तुम्हारा जुल्म अब नहीं सहा जाएगा, ना बर्दाश्त करेंगे। तुम अपने बाप का राज है समझ नहीं, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, समझ गए ना? उल्टे लंगोटो, डयूस, अरे डुक्कर है रे तू। तेरी खाला कौन है? चिचुंदर है सिपला गए, कौन है रे? और चट्टे, शर्म नहीं आती रे तेरे को? ट्वीट भी मालूम है तेरे को, ट्वीट भी करता आप तू, और कहीं को फटी, कहीं को डिलीट कर दिया रे। लेकिन मेरे पास से डिलीट नहीं हुआ, समझ गया ना? मेरे पास से नहीं होता, तेरे लिए रहेगा, लाइव वीडियो रहेगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों बहरे, आप लोगों से यही कहना है कि मीटिंग चालू हो चुकी है, दुआएं कीजिए, देखें इनके ऊपर क्या क्या पाबंदियां आयद होती है, उस चीज़ का इंतज़ार है। बाबरी मस्जिद तो बन के रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।